हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन, वो भी रिलेटेड किससे हैं, योगा से। ठीक है, योगा से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न हैं और सारे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है। ठीक है, योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है, तो ये युज धातु से। ठीक है, क्या युज धातु से हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। योग शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, योग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या संयोग। ठीक है, क्या जुड़ना, मिलना या फिर संयोग। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं। योग का आद्य प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, योग का आद्य प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भगवान शिव को यानी भगवान शंकर को योग का आद्य प्रवर्तक माना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। योग के प्रथम वक्ता कौन थे, तो योग के प्रथम वक्ता हैं हिरण्यगर्भ। ठीक है, क्या है, हिरण्यगर्भ हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। योग का पितामह किसे कहा जाता है, तो योग का पितामह कहा जाता है महर्षि पतंजलि को। अगला देखते हैं, योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो योग सूत्र के रचयिता भी महर्षि पतंजलि हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह परिभाषा किसकी है या किसके अनुसार है, तो योग जो है आध्यात्मिक कामधेनु है, यह परिभाषा किसकी है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चित्तवृत्ति विरोध योग है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा भी महर्षि पतंजलि की है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। योगा कर्मश कौशलम। ठीक है, क्या है, योगा कर्मश कौशलम, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है। और यदि ऑप्शन में श्रीमद् भगवत गीता नहीं होता है तो आपको क्या करना है, श्री कृष्ण यदि ऑप्शन में होता है वो भी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मतलब इसके दो मतलब भगवत गीता या फिर श्री कृष्ण, दोनों में से कोई एक आपको 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कोई भी एक होगा, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अष्टांग योग के कुल कितने अंग हैं, तो अष्टांग योग के कुल 8 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा होता है, तो ये अष्टांग योग जो होता है उसका चौथा जो अंग है कौन सा है, प्राणायाम होता है। ठीक है, कौन सा, प्राणायाम हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, अष्टांग योग में कौन कौन से अंग बताए गए हैं, तो पहला कौन सा है, यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर है धारणा। ठीक है, और ये सातवें नंबर पे कौन आएगा, ध्यान आएगा, फिर समाधि आएगा। ठीक है, क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि धारणा जो है वो 6ठे नंबर पे होना चाहिए और 7वें नंबर पे क्या होगा, ध्यान होगा, फिर 8वें पे समाधि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यम, पहले नंबर पे यम, फिर दूसरे पे नियम, तीसरे पे आसन, फिर चौथे पे प्राणायाम, फिर 5वें पे प्रत्याहार, फिर 6ठे पे धारणा, फिर 7वें पे ध्यान है, फिर 8वें पे क्या होगा, समाधि होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इनका पहले हम ये देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है जल्दी से। ठीक है, मोटा मोटी से देख लेते हैं ऊपर ताकि आगे जो पढ़ेंगे तो थोड़ा डीपली तो उसमें समझ में आएगा। जैसे ये यम है, ठीक है, तो यम का जो मतलब होता है, यम जो होता है, यम का मतलब होता है नैतिक शिष्टाचार। ठीक है, यम का मतलब क्या होता है, नैतिक शिष्टाचार होता है। फिर इसके बाद होता है नियम, नियम का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत अनुशासन। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है वो अनुशासित रहता है तो वो क्या होगा, नियम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी व्यक्तिगत अनुशासन ही नियम होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुशासन ही क्या कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं। फिर इसके बाद आसन देखते हैं क्या है, तो आसन क्या होता है, सुख की स्थिति में बैठना। ठीक है, किसी भी आप चाहे जितने लंबे समय तक बैठें, लेकिन आपको बैठने में या जो भी तरीका अपनाते हैं उस तरीके में आपको तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, सुख की स्थिति में बैठना ही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या है, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है, इसमें श्वास पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम होता है। ठीक है, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम होता है।
फिर इसके बाद देखते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना तथा एक कार्य में लगाना। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि जो अपनी इंद्रियां हैं उनको वश में रखना, कंट्रोल में रखना और किसी एक कार्य पर टिकाए रखना, लगाए रखना। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। फिर इसके बाद आता है धारणा। तो धारणा क्या होता है, स्थिर रहना तथा मन को एकाग्र रखना। ठीक है, धारणा क्या है, धारणा क्या होता है, स्थिर रहना तथा मन को एकाग्र करना ही क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है 7वें नंबर पे क्या आता है, ध्यान आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या आएगा, ध्यान आएगा। ध्यान का मतलब क्या होता है, धारणा जो होती है, ठीक है, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह। ठीक है, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रभावित होने लगे तो क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि जो धारणा होती है, ठीक है, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रभावित होने लगे, प्रवाहित, ठीक है, क्या, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे तो उस कंडीशन को या स्थिति को क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे बाद क्या आता है, समाधि आता है। तो समाधि का मतलब यही होता है कि अपना जो शरीर है, सर्वोच्च जो कुछ है, मान लो शरीर, तो इसको क्या करना, मतलब ईश्वर में समर्पित कर देना। तो कहने का मतलब यही कि आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। ठीक है, यानी जो हमारा शरीर है, आत्मा है, इसका क्या है, ईश्वर, पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कहने का मतलब यही कि आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा है कि अष्टांग योग के अंग कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, तो 8वें का अभी मान लो पहला, ठीक है, क्या है, यम। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सबको देखेंगे, यम को देखेंगे, फिर नियम को, फिर इसी तरीके से हम सबको देखते चले जाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो कुछ है सीरियल वाइज सबको देख लेंगे धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं, अष्टांग योग में यम के कितने अंग बताए गए हैं। अंग कह लीजिए या भेद की कह लीजिए। तो यम, अष्टांग योग में जो यम होता है पहला वाला, तो उसके कितने अंग हैं, उस कितने भेद बताए गए हैं वो आपने बताना है। तो अष्टांग योग में जो यम होता है उसके 5 अंग या भेद बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या है, ब्रह्मचर्य है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है, ये ब्रह्मचारी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ठीक है, तो अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं, 5 हैं। कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अष्टांग योग में नियम के कितने अंग बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी यम के भी 5 अंग बताए गए हैं या भेद बताए गए हैं। अष्टांग योग में नियम जो होता है दूसरे नंबर का, उसके भी कितने अंग बताए गए हैं, उसके भी 5 अंग या 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, कौन कौन से हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 ठोर नियम के अंतर्गत अंग बताए गए हैं या नियम के भेद बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, अष्टांग योग में आसन से आशय है। ठीक है, तो आसन का मतलब क्या होता है कि सुख की स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, श्वास तथा प्रश्वास की गति का अवरोध के साथ नियमन करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्राणायाम। ठीक है, क्या है, श्वास व प्रश्वास की गति का अवरोध के साथ नियमन करना क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। अगला देखते हैं, प्राणायाम के अंग हैं। प्राणायाम के अंग कौन कौन से हैं, तो 3 इसके अंग बताए गए हैं। कौन कौन से, रेचक, पूरक, कुंभक। क्या है, रेचक, पूरक, कुंभक। अब रेचक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब क्या होता है और कुंभक का मतलब क्या होता है, इसको जल्दी से हम बता देते हैं आपको। जो रेचक होता है, ठीक है, रेचक होता है जो हम सांस अंदर को लेते हैं फिर उसको जो बाहर छोड़ते हैं। तो बाहर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो छोड़ी हुई मतलब बाहर जो ऑक्सीजन निकालते हैं, हवा निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेचक बोलते हैं। और जब हम अंदर वायु को या सांस को अंदर खींचते हैं, अंदर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरक बोलते हैं। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं उसको उतने पर होल्ड कर देते हैं या अंदर ही सांस को रखते हैं,
तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उसको कुंभक बोला जाता है। ठीक है, अब आप आराम से आपको मैं बता रहा हूँ। जो मतलब मान लो जैसे कि पूरक है, ठीक है, पूरक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरक मान लो करते हैं, तो पूरक में क्या करेंगे, जो हवा होगी, श्वास होगी, तो उसको हम अंदर लेंगे। ठीक है, अंदर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुंभक। ठीक है, मान लो सांस जो अंदर लिया है उसको हम वहीं पे रोके रखेंगे अंदर ही। ठीक है, रोके रखेंगे तो उसको, उस स्थिति को क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं। फिर बाद में जब हम मतलब हवा को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो उस छोड़ने को क्या बोलेंगे, रेचक कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये कुंभक जो होता है, हाँ, प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक का मतलब होता है हवा को यानी श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को, जो श्वास अंदर ली गई है उसको होल्ड रखना, अंदर रोके रखना। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कुंभक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपने आपने पढ़ा है कुंभक, कुंभक का मतलब होता है श्वास अंदर लेना, फिर उसको होल्ड पर रखना, यानी अंदर ही रोके रखना। तो कुंभक जो होता है, कुंभक के कितने भेद बताए गए हैं, तो कुंभक के 8 भेद बताएंगे। ठीक है, कितने, 8 भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है, कुंभक के भेद हैं, यानी 8 बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो कुंभक के जो 8 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं 8? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लावनी। ठीक है, ये कुंभक के 8 भेद हैं, कौन कौन, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी और मूर्छा, प्लावनी। ठीक है, ये 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लावनी, ये कुंभक के 8 भेद हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 20। ठीक है, प्रत्याहार से आशय है। ठीक है, क्या है, प्रत्याहार से आशय है। तो क्या होता है प्रत्याहार का मतलब, बाह्य वातावरण से अपनी इंद्रियों को हटाकर किसी एक कार्य में लगाना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, यानी बाह्य वातावरण से अपनी इंद्रियों को हटाकर किसी एक कार्य में लगाना प्रत्याहार कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, स्थिर रहना तथा मन को एकाग्र रखना या फिर चित्त। ठीक है, यहाँ पे चित्त होना चाहिए। ठीक है, क्या, चित्त होना चाहिए। यानी मैं रिपीट कर देता हूँ, स्थिर रहना तथा मन को एकाग्र रखना या फिर चित्त को किसी एक बिंदु पर एकाग्र रखना ही क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। और ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया। और ये जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चित्त लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से चित्त। ठीक है, इस तरीके से चित्त लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये जो चित्त होता है इसका क्या मतलब होता है, चित्त जो होता है इसका मतलब यही होता है मन। ठीक है, एक प्रकार से मन होता है, मन को ही चित्त कहते हैं। या फिर जो महर्षि पतंजलि ने इसमें जो मतलब बताया है अपने दर्शन में, योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या बताया है, जो मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का सम्मिलित रूप जो होता है वो चित्त कहलाता है। ठीक है, क्या क्या, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इन तीनों का, ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है क्या कहलाता है, चित्त कहलाता है। और जो चित्त होता है, ठीक है, चित्त शब्द की निरुक्ति, ठीक है, चित्त शब्द की जो निरुक्ति हुई है, किससे हुई है, किस धातु से हुई है, तो चित्त संज्ञाने। ठीक है, क्या, चित्त संज्ञाने में लिख देता हूँ, यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, क्या है, चित्त, चित्त संज्ञाने। ठीक है, क्या, चित्त संज्ञाने, ये धातु है। ठीक है, जो चित्त शब्द की निरुक्ति हुई है किससे, चित्त संज्ञाने धातु से हुई है। अर्थात कहने का मतलब यही है, ज्ञान अनुभूति, मतलब एक, यदि आप चित्त शब्द को एक लाइन में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ज्ञान अनुभूति। ठीक है, ज्ञान अनुभूति का साधन ही चित्त है। ठीक है, क्या है, ज्ञान जो है, ज्ञान अनुभूति का साधन ही चित्त है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रभावित होने लगे तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। ठीक है, धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रभावित होने लगे तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 23, समाधि क्या है? तो सब कुछ भूलकर किसी एक बिंदु या परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन होना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। ठीक है, यानी सब कुछ भूल भाल कर किसी एक बिंदु या फिर परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, समाधि के कितने प्रकार होते हैं? तो समाधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सब क्या है? सबीज और निर्बीज। ठीक है, क्या सबीज और निर्बीज होती है 2 प्रकार की। सबीज को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। ठीक है, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि होती है, यानी समाधि के 2 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, सॉरी 24 हो गया, 25 है। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है, बताना है आपने। जो संप्रज्ञात जो समाधि है इसके कितने भेद होते हैं? तो संप्रज्ञात, ठीक, यहाँ पे ता होना चाहिए। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4, ठीक है, क्या वितर्कानुगत। ठीक है, पहला है वितर्कानुगत, फिर है विचारानुगत, फिर तीसरा क्या होता है? आनंदानुगत, और फिर चौथा होता है अस्मितानुगत। ठीक है, यानी विकर्तानुगत। ठीक है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? वितर्कानुगत, ठीक है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 ठोर होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है? प्रश्न नंबर 26 है, प्राणायाम का छंद विच्छेद होता है। तो प्राणायाम जब इसका छंद विच्छेद करेंगे तो प्राण धन आयाम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है, क्या है? प्राण तथा आयाम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो श्वास, मतलब प्राण का मतलब होता है श्वास। ठीक है, श्वास एक प्रकार का बल। ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास। और जो ये होता है आयाम का मतलब होता है नियमन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 हो गया है, 28 देखते हैं। सांस पर नियंत्रण क्या कहलाता है? तो सांस पर नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। पतंजल योग सूत्र में कितने पादों का उल्लेख बताया गया? पादों मतलब अध्याय होता है। ठीक है, पाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अध्याय होता है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, पतंजल योग सूत्र में कितने पादों का उल्लेख किया गया है? तो ये 4 अध्याय यानी 4 पाद बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो इसके 4 पाद जो होते हैं वो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, क्या समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, 4 होते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, पतंजल योग सूत्र में कुल कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है? ठीक है, पतंजल योग सूत्र में कुल कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है? तो 195 सूत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक है, जो श्लोक टाइप से होते हैं उनको उसमें क्या बोलते हैं? उसको पतंजलि योग सूत्र में क्या बोला गया? उनको सूत्र बोला गया है। ठीक है, सूत्र बोला गया है। जो संस्कृत की लेखनी है उसको क्या बोला गया? ना कि श्लोक के बजाय सूत्र बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं कितने हैं? 195 हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है? तो इसमें 195 सूत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक है, और कौन कौन से हैं, मतलब किसमें कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो समाधिपाद होता है, ठीक है, समाधिपाद में कितने हैं? 51 है। ठीक है, जो अध्याय होते हैं 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय कौन कौन से? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, तो समाधिपाद में कितने हैं? 51 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? साधनपाद आता है, उसमें कितने हैं? उसमें 55 हैं। ठीक है, उसमें 55 हैं। फिर उसके बाद जो है तो विभूतिपाद, तो विभूतिपाद में भी 55 हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कैवल्यपाद, इसमें कितने हैं? 34 हैं यार। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, समाधिपाद में 51 है, फिर साधनपाद में 55 है, फिर विभूतिपाद में 55 है और इसमें 54 है। ठीक, कैवल्यपाद में 54 है। तो इनको यदि आप जोड़ देंगे टोटल तो ये सब 195 हो जाएंगे। ठीक है, 195 हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31।
प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पाद में क्लेश यानी दुखों को दूर करने के उपायों को बताया गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पाद में क्लेशों यानी दुखों को दूर करने के उपायों को बताया गया है। तो ये बताया गया है साधन पाद में। ठीक है, साधन अध्याय में बताया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है हमारा, पतंजलि योग सूत्र में क्लेशों की संख्या बताई गई है। तो पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें कितने क्लेश बताए गए हैं, तो कुल 5 क्लेश बताए गए हैं। ठीक, कितने, 5 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, अविधा, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला अविधा है, फिर अस्मिता है, फिर राग है, फिर द्वेष है, फिर अभिनिवेश है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है, पतंजलि योग सूत्र में पुरुष एवं प्रकृति के संयोग को क्या कहा गया है। तो सॉरी, पतंजलि योग सूत्र में पुरुष एवं प्रकृति के संयोग को क्या कहा गया है, जीवात्मा कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किसका संयोग दुख का कारण होता है। तो ये दुष्टा और दृश्य, यानी दुष्टा का मतलब होता है पुरुष और दृश्य जो है यहाँ पे दृश्य का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, यानी दृष्टा यानी पुरुष, दृश्य मतलब प्रकृति। तो इनका जब संयोग होता है तो दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि जब यानी जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो जीवन का विस्तारण होता है, संचालन होता है, विस्तार होता है। जब मतलब जीवन का विस्तार होगा, तो जब जीवन का विस्तार होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, तो उसी समय क्या होता है, साथ साथ में सुख और दुख। ठीक है, ये भी हमारे साथ साथ चलने लगते हैं। तो इसी कंडीशन से क्या कहा गया है कि पतंजलि योग सूत्र में क्या बताया गया है कि किसका संयोग दुख का कारण होता है। तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है ये दुख का कारण होता है। ठीक है, संसार जो होता है वो दुखमय होता है। इसीलिए मतलब जब ही आप संपर्क में आएंगे, दुष्टा और यानी पुरुष और प्रकृति जब एक साथ होंगे, संयोग होगा इनका, और फिर जीवन आगे बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो क्या होगा, हमारे साथ साथ दुख भी आगे चलता चला जाएगा। तो इसीलिए जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें बताया गया है कि दुष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है दुख का कारण होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगांतराय। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगांतराय से आशय है। तो योगांतराय से क्या आशय है, तो ये होते हैं योग के बाधक तत्व। ठीक है, योगांतराय जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, योग के बाधक तत्व होते हैं। ठीक है, कौन, योगांतराय। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो ये महर्षि वशिष्ठ ने की है। ठीक है, अगला देखते हैं, योगा समाधि यानी योग समाधि है, यह परिभाषा किसकी है। तो महर्षि व्यास की है। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, यानी ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह कथन या परिभाषा किसकी है। तो ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह परिभाषा किसकी है, यह आदि गुरु शंकराचार्य की है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 21 जून को, ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है, यानी 21 जून को योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन पूछ है इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है 2015 से। ठीक है, योग 21 जून को योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है, सन 2015 से हुई है। अगला देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वाला पहला वाला। ठीक है, 21 जून 2015 को जो पहला वाला मतलब पहली बार मनाया गया था, तो वही क्या हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था वही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अगला देखते हैं, मेमोरजी देसाई योग संस्थान कहाँ है। तो ये दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 42। महर्षि पतंजलि योग संस्थान कहाँ है। तो ये रुड़की उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम किस प्रवृत्ति का है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम जो है वो गर्म प्रवृत्ति का योग है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र क्या है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र होता है। प्रश्न नंबर 45। योग की पहली शिक्षा किसको दी गई। तो माता पार्वती को दी गई थी योग की पहली शिक्षा। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो इसमें 12 आसन और 12 मंत्र होते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो 12 आसन और 12 मंत्र होते हैं। अगला देखते हैं, तड़ासन का मुख्य लाभ होता है। तो तड़ासन का मुख्य लाभ होता है लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, तड़ासन करने से लंबाई में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं,
चंद्र नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो इसमें 14 आसन होते हैं और 14 ही मंत्र होते हैं। अगला देखते हैं, डायबिटीज रोग के लिए महत्वपूर्ण आसन है। तो प्रथम मंडूक आसन जो होता है वो मधुमेह में काफ़ी हद तक फायदा करता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, सूर्यभेदी प्राणायाम में सांस किस नासिका से ली जाती है? तो सूर्यभेदी प्राणायाम में सांस जो है वो दाईं नासिका से ली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51, चंद्रभेदी प्राणायाम में सांस किस नासिका से ली जाती है? तो इसमें बाईं नासिका से ली जाती है। अगला देखते हैं, हठ योग के आद्य वक्ता माने जाते हैं। तो ये भगवान शिव माने जाते हैं। ठीक, हठ योग के आद्य वक्ता माने जाते हैं तो भगवान शिव माने जाते हैं। मौलिक रूप से दयानंद सरस्वती किस दर्शन के साधक थे? क्या है? मौलिक रूप से दयानंद सरस्वती किस दर्शन के साधक थे? तो ये वेदांत, ठीक है, वेदांत दर्शन के साधक थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 54, स्वामी दयानंद सरस्वती आजीवन किस आश्रम का पालन किया है? तो ये 4 जो है मतलब वो ब्रह्मचर्य, ठीक है, क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब पालन किया था। ठीक है, कौन कौन मतलब 4 आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4 होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4 होते हैं। तो चारों में इन्होंने हमेशा ब्रह्मचर्य आजीवन किस आश्रम का पालन किया था? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया था। अगला देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या बताई गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो अध्याय हैं वो 18 हैं। अगला देखते हैं, घृण्ड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या है। तो इसमें 25 है। ठीक है, अगला देखते हैं, योग का जन्मदाता देश माना जाता है। तो योग का जन्मदाता देश है भारत। और प्रश्न नंबर 58 है, षठ कर्म यानी शुद्धि क्रियाएं कितनी बताई गई हैं? तो शुद्धि क्रियाएं कितनी हैं? 6 बताई गई हैं। ठीक है, षठ कर्म यानी शुद्धि क्रियाएं कितनी बताई गई हैं? 6 बताई गई हैं। और प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 59 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और यदि अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।